ओम नमो नारायण। आज हम लोग दिल्ली में इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि लग रहा है कि यूजीसी रोल बैक होने में भी विलंब है। इसलिए हम लोगों ने जो 8 मार्च का कॉल दिया है दिल्ली के लिए, वो कॉल पे अपनी परिश्रम से हर गांव, हर शहर, हर नगर जाएंगे। वहां पे मशाल जुलूस, लाठी जुलूस, डंडा जुलूस, तलवार जुलूस, भाला जुलूस, ज्ञापन जुलूस, जैसा जैसा गोष्ठियां, संगोष्ठियां, कार्यक्रम करने वाले हैं। हमारे साथ राजपूत करणी सेना के, क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राज सिंह शेखावत साहब हैं। हमारे साथ कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी हैं। हमारे साथ सनातन करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रशांत सिंह जी हैं। तो और महिला विंग की क्षत्रिय करणी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता सिंह जी हैं। हम पांचों लाइव इसलिए हैं कि आपको बता सकें कि 8 मार्च का जो कॉल दिया है हमने, वो कॉल कंटिन्यू है। और वो कॉल 8 मार्च का निर्णायक जो कॉल है, आप सब अपने अपने गांव शहर शहर उसकी तैयारी करिए, आने की तैयारी करिए, रेल बुक करिए, बस बुक करिए, गाड़ी बुक करिए, जैसे भी हो दिल्ली पहुंचिए। कम से कम 50 लाख की संख्या में आकर के दिल्ली में बैठ जाइए और तब तक बैठिए जब तक यूजीसी रोल बैक ना हो। मैं राज सिंह से चाहता हूं कि आप अपनी बात हमारे लोगों को बताइए। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है रणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। बिल्कुल। स्वर्ण समाज समन्वय समिति के जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ उपस्थित हैं, जिनकी अध्यक्षता में कई सारे सनातनी जो संगठन है, जो सामान्य वर्ग के संगठन है, वो संगठित हुए हैं। और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि ये जो यूजीसी का जो ये गजेट आया है, उस गजेट को रोल बैक करवाना है। उसको रोल बैक करवाने के लिए यूजीसी रोल बैक महा आंदोलन की घोषणा 31 तारीख को की गई है प्रेस के माध्यम से, जिसमें कई सारे सामान्य वर्ग के जो संगठन के प्रमुख थे वो उपस्थित थे। तो अब ये दायित्व हम सबका बनता है, हम भारतवर्ष के समस्त जो सामान्य वर्ग के नागरिक उनका बनता है कि हम गांव के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि यूजीसी से जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो युवा हैं, जो कर्मचारी हैं, उच्च विद्यालयों के जो विश्वविद्यालय के जो हमारे जो कर्मचारी हैं, फैकल्टीज हैं, उनके जो संचालक हैं, उन पर कितनी बड़ी गाज गिरी है, उन पर कितना बड़ा प्रहार हुआ है। तो ये जो छात्र छात्राओं का भविष्य जो अंधकारमय हो रहा है, जो होने गया है, जो तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे अवश्य लगा दिया है, लेकिन फिर भी जिस सरकार ने, जिस भाजपा की केंद्र सरकार ने संसद में ये बिल पास हुआ है, अभी तक वहां से इसको रोल बैक करने की कोई कार्यवाही हुई नहीं है। तो यदि ये जो बिल पास हुआ है संसद भवन दिल्ली से, तो इसका जो रोल बैक भी वहीं से होना है, तो हमें वहीं इकट्ठा होना पड़ेगा। तो प्रदेश स्तर पे समितियों का गठन हो और उस गठन के लिए जो भी सहायता चाहिए हम उपस्थित हैं, आप हमें संपर्क करें। प्रदेश स्तर पर समितियों का गठन हो, जिले स्तर पर ज्ञापन यात्रा का आयोजन हो, मशाल यात्रा का आयोजन हो। और समय बहुत कम है, तो एक दिन में कई जिलों पे आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, गांव गांव हमें यात्रा करनी पड़ेगी। आप बताएं, जहां कहेंगे वहां गुरुजी भी आने के लिए तैयार है, हम सभी आने के लिए तैयार है। बाकी जो हम संगठन के प्रमुख हैं, हमारी भी दायित्व बनती है कि हम भी जहां जहां हमारे संगठन की स्थापना हो चुकी है, उन सभी जगह पर हम हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारी हम सक्रिय करें। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपकी जो उपस्थिति है वही सफलता दिलाएगी। तो आपको बड़ी संख्या में आना है। जितने भी सामान्य वर्ग के संगठन के प्रमुख हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ये सार्वजनिक आमंत्रण है और ये आप सभी की अध्यक्षता में हो रहा है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है आप सभी की अध्यक्षता में हो रहा है। यहाँ कोई बैनर नहीं है, यहाँ पे सामान्य वर्ग का एक समिति बना है, वो समिति आपका ही है। तो आप स्वयं वो अपना जो स्टेटमेंट है, आपकी बाइट है, आप अवश्य दे और 8 तारीख की तैयारी आप अवश्य करें। ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह। बिल्कुल तैयारी में आना है। 8 तारीख को हमें रोल बैक करवा के ही मैदान छोड़ना, कि भले हमें 8 के बाद कितने ही दिनों तक क्यों ना वहां पे डटे रहना पड़े। रामलीला मैदान की ये घोषणा हुई है, 12 बजे की ये घोषणा है, दिल्ली की ये घोषणा है, 8 मार्च की ये घोषणा है और यूजीसी रोल बैक महा आंदोलन की घोषणा है। अभी बहुत जल्द हम लोग यूजीसी रोल बैक महा आंदोलन यात्रा का भी आयोजन करने जा रहे हैं। और हमें पता है कि जो दिल्ली है, एनसीआर है और उसके आसपास के जो 150-200 किलोमीटर की जो रेडियस में जो गांव है, जो जिले हैं,
वहां से ज्यादा संख्या यहाँ पे आने वाली है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, दो हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि जितने भी सांसद हैं यहाँ पे वो हमें संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो करणी सेना है, क्षत्रिय करणी सेना है, जितने भी कायस्थ संगठन के जो हमारे प्रमुख यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है। हमारे सनातन करणी सेना के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित है, मिस्टर प्रशांत जी, हमारे संगीता सिंह जी हैं, गुरुदेव यहाँ उपस्थित है। तो हम सब मिलकर गांव गांव यात्रा के माध्यम से आप तक पहुंचने वाले हैं। हम पीले चावल लेके आपके पास आने वाले हैं और हम आपके पास आएंगे। हमें मंच, माला, माइक नहीं चाहिए, 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना है। आप तो सिर्फ जिन जिन गांवों में हम आए वहां संख्या का आप व्यवस्था करें और हमें ऐसी जगह बिठाएं जहां पर आपका चौपाल हो या फिर मंदिर की जगह हो। हम तैयार हैं, लेकिन इस बार आपको ऐतिहासिक भीड़ इकट्ठा करनी पड़ेगी, क्योंकि संघे शक्ति करेंगे। तो हम सभी आपका इंतजार करेंगे 8 मार्च 2026 दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान। अवश्य बताना। जय छात्र धर्म, जय माता। अब हम लोगों के बीच में कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी, जो एक IRS ऑफिसर रहे हैं, आपके लिए मैदान में उतर गए हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा कि आपके अपने वर्ग के लोगों से, सामान्य वर्ग के लोगों से आह्वान कीजिए। श्रीवास्तव जी। जय श्री राम साथियों, मैं अपने सवर्ण समाज के 60 से 70 करोड़ भारतवासियों से कहना चाहूंगा, अपने प्यारे भाइयों बहनों से कहना चाहूंगा कि देश की स्वतंत्रता में हमारा सवर्ण समाज का प्रमुख योगदान था और आज देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में, यहाँ के संचालन, प्रशासनिक संचालन को करने में, यहाँ की न्यायपालिका को संचालित करने में सवर्ण समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ तक कि हमारी फसल, हमारी जितनी भी हमारी योजनाएं चलती हैं, वो सारी सवर्ण समाज बना के उसको धरातल पर लागू करता है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कई वर्षों से हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता जा रहा है। अगर आप अभी नहीं जगे तो कभी नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, आप जागो, सड़क पे आओ, संसद तक आओ, दिल्ली आओ, 8 मार्च को दिल्ली आओ और जहां भी आप हो सबको निकालो। आपकी संख्या कम नहीं है, आप 60 से 70 करोड़ हो भारत में, लेकिन आपके साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, यूजीसी एक्ट ही केवल एक चीज नहीं है, हर क्षेत्र में आपके को नकारा जा रहा है और सवर्ण समाज के लोग वो एक नई स्थिति में गरीबी के स्तर पर आ चुके हैं। हमारे बच्चों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे अपॉइंटमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, या सरकार में नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हो, हर जगह से हमें निकाला जा रहा है। हमारे ही देश में हमारे साथ क्या हो रहा है, इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये देश हमारा है, हमारे देश के टुकड़े करने की साजिश चल रही है। ये विदेशी साजिश है और कुछ लोग विदेशी साजिश में खेल रहे हैं। तो हम भारतीय खंड खंड करके अखंड भारत बनाना चाहते हैं ये लोग। कितनी शर्मनाक बात है कि जो सनातन को, जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते थे, अखंड हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, वो हिंदू समाज को बांट रहे हैं। तो ये विदेशी जो राजनीति हमारे देश में चल रही है, जो विदेशी ताकतें और जो कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं अपने हितों के लिए, हमें भारतवासियों को, सवर्ण समाज को खड़े होना है, लड़ना है और अपनी जो जागरूकता है उसको कायम करके भारत में अपने वर्चस्व को वापस उसी स्थान पर पहुंचाना है। और 8 मार्च को जहां भी आप हैं, सबको संदेश दीजिए कि 60 करोड़ जो लोग हैं भारतीय, सब दिल्ली पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे बीच में सनातन करणी सेना के प्रशांत सिंह जी हैं, अध्यक्ष। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट में आप भी अपनी बात रख दीजिए। सभी को राम राम। मैं आपका भाई प्रशांत सिंह, सनातन करणी सेना का संस्थापक।
स्वामी जी के मार्गदर्शन में जो मुहिम शुरू हुई है, सबने बातें रख दी। मैं दो शब्द कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं आंदोलन जीवी, तो हम आंदोलन जीवी नहीं, हम क्रांति जीवी हैं। और सदन से मात्र 500 मीटर की दूरी पर हैं। 13 जनवरी तक सदन चल रहा है। अगर हमारी बात समझ लें तो ठीक है, नहीं तो सड़क से सदन तक बातों में नहीं रहेंगे। हम हकीकत में आएंगे 8 मार्च को, और हमारी क्या क्षमता है इससे पहले भी दिखा चुके हैं। और इस बार तो हमारे साथ ब्राह्मण का आशीर्वाद भी है, कायस्थ का दिमाग भी है, बनिया का धन भी है। तो आप समझ लें हम कहां तक जाने वाले हैं। और ये अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। और जो कहते हैं ना कि ताबूत में आखिरी किल, तो ये जो सत्ता के सनातन का चोला उड़ के बैठे हैं, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा इस देश में। सनातन, सभी सनातनी एक हैं, ये आपस में मत बांटे सरकार। अगर ऐसा करती है तो हम अभी भी कह रहे हैं कि 13 फरवरी तक आपके पास समय है। 13 फरवरी से पहले हमारी कमेटी से गुरु जी के मार्गदर्शन में आके मिल लें, बातचीत, मामला खत्म करें। नहीं तो 8 मार्च को अंतिम लड़ाई दिल्ली के सड़क से सदन तक हम लड़ेंगे। जय भवानी। संगीता सिंह जी को। संगीता जी अब भी 2 मिनट बोल लीजिए। जय मातृशक्ति। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम। राजनेताओं को मातृशक्तियां पिंडदान करेंगे अपने राजनेताओं को। जो सवर्ण नेता हैं वो घुंघरू भेजा जाएगा, क्योंकि उनके बच्चे विदेशों में कार्यरत हैं, उनके बच्चे विदेशों की नागरिकता लिए हुए हैं। तो उनको आम समाज से, सामान्य वर्ग से कोई सरोकार नहीं है। उनको पार्टी का टिकट चाहिए, वो नेता बन के सारी योजनाएं अपने परिवार में लाके परिवारवाद चल रहा है। तो सामान्य वर्ग जो है वो प्लीज आपसे निवेदन है, 8 मार्च दिल्ली चलो, जगह जगह ये बात फैलाइए और सड़क से संसद तक आंदोलन में क्रांति करके और अपनी हक को, हलाल को यहाँ पे जीवित रखिए। क्योंकि हम लोग सबसे बड़े टैक्स पेयर्स हैं, हम लोग उपेक्षित हैं। क्यों उपेक्षित हैं? क्योंकि सरकार ने हमें दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है। हम वोट देंगे, हम टैक्स देंगे, लेकिन हमारे बच्चे उपेक्षित रहेंगे। एक देश में ये असमान विकृत मानसिकता की जो गिरोह पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों को मैं गिरोह बोलती हूँ, वो गिरोह के रूप में काम कर रही है और सामाजिक समरसता को खत्म कर रही है। क्योंकि जब युवा लड़ेगा, जिस देश की रीढ़ की हड्डी युवा है, अगर वो आपस में समरसता खत्म करेगा तो देश को खूनी संघर्ष की तरफ ये राजनीतिक पार्टियां अग्रसर कर रही हैं, गृह युद्ध की तरफ अग्रसर कर रही हैं, जो हमें नहीं होने देना है। आम सामान्य वर्ग भी और जो हमारे SC भाई हैं, OBC भाई हैं, वो इस बात को समझें कि ये राजनीतिक सत्ता की लालच के लिए हमें आपस में बांट रही है। हमें एक दूसरे का साथ देना है और एक दूसरे का साथ देके और कहना है, जाइए समर समाज, हम आपके साथ हैं। हम दलितों का भी साथ चाहते हैं, OBC का भी साथ चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे एक कॉलेज में पढ़ने के बाद में अगर एक दूसरे से खूनी संघर्ष शुरू हो जाएगा तो फिर हमारा बच्चा और आपका बच्चा दुश्मन हो जाएगा, तो हमारा आपका परिवार नष्ट होगा और परिवार से देश और समाज नष्ट होगा। राजनीतिक पार्टियों का करिए बहिष्कार और इस बीजेपी का करिए अंतिम संस्कार। जय राजपूताना। और धन्यवाद, आप सबने हमारी जनता को संबोधित किया और उम्मीद है कि 8 मार्च का आंदोलन सफल होगा। नमो नारायण। लग रहा है